नंबर की हमारी पार्टी है तो वोट और नोट के दम पे ही है। साहब काशी राम के फार्मूले पे ही ये पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। भले ही मीडिया नहीं दिखा रहा है, फिर भी ये सच्चाई है जो छुपेगी नहीं कभी भी। यदि बीएसपी इस बार 7 सीट से या 2-4 सीट हमारी दिल्ली में आ जाती हैं, जीत जाते हैं, ईवीएम को धोखा दे जाते हैं हम जी, तो क्या मतलब जो है स्ट्रीम मीडिया हमें दिखाएगी उस दौरान? देखिए, मतलब एक विचार है, कल्पना है। जैसे आपने ईवीएम की बात करी और दो बात यहाँ पे थी, एक ईवीएम थी और एक धोखा था जी। तो धोखा तो हमारे खून में ही नहीं है। नहीं, हमारे नहीं, ईवीएम को कह रहा हूँ। नहीं, सुन जी, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। तो धोखा शब्द का यहाँ पे यूज किया, तो धोखा तो हमारे महापुरुषों के खून में ही नहीं है, तो ईवीएम को भी हम क्यों धोखा देना चाहेंगे? ईवीएम का अपना काम है, वो अगर गलती से, ठीक है, ये अगर ईवीएम में गलती हो रही है, और जिसको बसपा ने सबसे पहले इस बात को उठाया कि ईवीएम से धांधलेबाजी होती है, क्योंकि बहन जी ने ये कहा था कि जब तक ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा था तब तक हमारी ग्रोथ लगातार बढ़ रही थी, लेकिन जब से ईवीएम आई तब से क्या ऐसा हो गया? तो ईवीएम में अगर गड़बड़ी होती है तो भले ही हम हार जाएं, नहीं तो अगर ईवीएम और चुनाव आयोग अगर ईमानदारी से काम करता है तो हम ज़रूर दिल्ली में सीटें लेके आएंगे। और जो आपने कहा 7 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें गर्व है इस बात का, हमें इस बात का गर्व है जिलाध्यक्ष होने के नाते, बसपा का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते हमें इस बात का गर्व है कि बहुजन समाज पार्टी देश की मात्र एक राष्ट्रीय पार्टी है जो देश में सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके लिए हमें अपने कार्यकर्ताओं को और पार्टी के लिए हमें सबको इस बात का गर्व है। दोबारा बात करेंगे आपसे, एक अंतिम वाक्य, एक अंतिम छोटा सा सवाल आपसे इस कड़ी में, फिर दोबारा मुलाकात होगी। ईवीएम बहुजन समाज पार्टी जो गरीबों की पार्टी है, ये बात कितने प्रतिशत सच है? ये अब प्रतिशत तो 100 ही होते हैं, अगर ज़्यादा होते तो ज़्यादा बढ़ा देते। जी। ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है कि गरीबों की पार्टी है, गरीबों के पैसे से चलती है। ठीक है, अगर जो बाबा साहब ने कहा था, जो बाबा साहब का दुख था, और आगरा की मीटिंग में बाबा साहब ने इस बात को कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। आज जो हमारा समाज है वो काफ़ी आगे भी निकला है बाबा साहब के संविधान की बदौलत, आरक्षण की बदौलत। अगर वो समाज ईमानदारी से अगर हमें साथ दे रहा होता, तो अगर आज राष्ट्रीय पार्टी है और इस लेवल तक है, हम एक राज्य में सरकार बना पाई है हमारी पार्टी, बाकी पूरे देश में संगठन है, पूरे देश में कार्यालय हैं इस गरीबों की पार्टी का। अगर उस समाज ने भी, उन लोगों ने भी, जो हमारे शिक्षित समाज के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे मलाई खा रहे हैं, ठीक है, वो लोगों ने भी अगर साथ दिया होता तो अब तक ये पार्टी गरीबों की पार्टी केंद्र में शासित होती। और ये बात बिल्कुल सच है कि बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों के पैसे से चलती है, क्योंकि हमारे जैसे जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, ऐसे बहुत सारे हमारी पार्टी के पूरे देश में कार्यकर्ता हैं, वो एक रुपया जो चंदा करके लेके जाके देते हैं, उसी से पार्टी चलती है और उसी से राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। और इसी वजह से जब सत्ता में सरकार पार्टी आती है, बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आती है, तो जब गरीबों से पैसा लेके पार्टी चलती है तो गरीबों के लिए प्लानिंग करती है, ना कि किसी धन्ना सेठ से पैसा लेने के बाद धन्ना सेठ के लिए प्लानिंग नहीं करती, गरीबों के लिए प्लानिंग करती है। और धन्ना सेठों से इसीलिए पैसा नहीं लेती क्योंकि उनके दबाव में ना आए। जैसे अभी अगर हम पीछे की सरकारों की अगर हम बात करेंगे, तो बीजेपी ने अगर अडानी अंबानी से पैसा लिया, अगर उनसे पैसा लेके अगर अपने हेलीकॉप्टर अगर चलाए, तो उनको उनके बदले में देना पड़ा। एयरपोर्ट दे दिया, उन्होंने बेच दिया, अडानी को दे दिया। मंडियां भी बेचने की बात हुई, जिस तरह से हमने देखा दिल्ली के आसपास चारों तरफ हाहाकार मच रहा था, किसान आंदोलन चल रहा था, इसीलिए चल रहा था कि मंडियां बेच के सरकारी प्राइवेट हाथों में दी जा रही थी। तो जितने सरकारी संसाधन थे, चाहे वो रेलवे हो गया, चाहे जेल, चाहे LIC हो गया, चाहे अब बैंकें भी हैं, उनका भी प्राइवेटकरण हो रहा है, क्योंकि जिनसे इन्होंने पैसा लिया, जिनके पैसे से ये प्रचार कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं, उनको ये सारा देश दे देंगे। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ के काम कर रही है और अपनी दम पे काम कर रही है, किसी के सहारे के बगैर, अपने समाज के साथ गठबंधन करके, समाज के साथ, वोटर के साथ। और सर्व समाज, इसमें कोई एक समाज नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है। सर्व समाज के, क्योंकि गरीब हर समाज में है, हर जाति बिरादरी, हर धर्म में है, उसी के लिए ये पार्टी काम करती है और गरीबों की पार्टी है, गरीबों के हित की बात करती है। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपसे बहुत धन्यवाद। मैं संसार चैनल के माध्यम से मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा, क्योंकि मैं दिल्ली की लोकसभा उत्तरी पश्चिमी का कार्यकर्ता हूँ। वैसे तो पूरे देश में बस